So hey guys, welcome back to another video of XC Gaming and guys this is the video number 66 of tournament series and guys fifth video of team analysis series। guys आज की वीडियो में हम लोग EVOS डिवाइन का और टीम एलिट का पूरा एकदम एनालिसिस करने वाले हैं। एक फिक्स्ड उनकी ड्रॉप लोकेशन को लेकर मतलब ड्रॉप लोकेशन से लेकर पूरी फुल डिटेल्स के बारे में मतलब रोटेशन से लेकर सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं और क्या क्या मतलब उनके पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं, उनको भी रिमेंबर करने वाले एक तरीके से। मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम बोले तो आई मीन टू से गाइस पूरा फुल उनका एनालिसिस करने वाले। तो वीडियो को अंत जरूर देखना, अगर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप टूर्नामेंट एथलीट हो मतलब आप ई स्पोर्ट एथलीट हो फ्री फायर के तो आपको हमारी टूर्नामेंट प्लेलिस्ट और टीम एनालिसिस मतलब जो प्लेलिस्ट है उसको चेक करनी चाहिए बिकॉज आपकी हेल्पफुल मतलब जितनी भी आपको चाहिए वीडियो जो आप मतलब आप सोचते हो कि इससे रिलेटेड वीडियो होनी चाहिए वो सारी की सारी वीडियो मतलब होपफुली आउट है। अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, हम उस पर ट्राई करेंगे अपना पूरा फुल एफर्ट डालने का। तो पहली बात तो तुम्हें इवोस डिवाइन के कुछ प्लेयर्स के नाम पता होने चाहिए कि वो मतलब प्लेयर कौन कौन से है। तो वो है भैया अपने सैम 13 भैया, ठीक है, जो कि अपने IGL हैं बहुत खतरनाक तरीके से, और अपने अबू भाई हैं जो कि रशर हैं, और MR05 वो भी रशर है मतलब मिस्टर 05 जिसको बोलते हैं, और एक अपने स्ट्रीट भाई हैं जो कि भी सपोर्टर है, और केंजो भाई अपने सपोर्टर है, और मैनी भाई अपने कोच है। मतलब इनके जो कुछ प्लेयर्स और जैक भाई भी हैं, मतलब इनके जो प्लेयर्स हैं ये सारे कुछ मतलब इन्होंने मतलब अपना कुछ फॉर्मेट बना रखा है, 2 सपोर्टर का और एक IGL और अपना 2 रशर। इन देखो यार कभी कभी क्या होता है कि सपोर्टर बंदा मैं आपको इसलिए रिकमेंड करता हूं रखने के लिए, अगर सपोर्टर हो तुम्हारे पास सारी खूबियां होती है कि तुम किसी भी मतलब सिचुएशन में लॉन्ग रेंज फाइट को हैंडल कर ले जाओ, और अगर शॉर्ट रेंज में इंटेंस फाइट हो जाती है तो तुम मतलब शॉर्ट रेंज भी हैंडल कर ले जाते हो। क्योंकि मतलब जितने भी अगर आप सपोर्टर देखोगे या फिर ऑलराउंडर देखोगे तो वो लोग मतलब लॉन्ग रेंज फाइट ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अगर टीम होती है, देखो अगर टूर्नामेंट टीम होती है तो मतलब ई स्पोर्ट में तुम लोग लॉन्ग रेंज फाइट ज्यादा प्रेफर करते हो, शॉर्ट रेंज कम करते हो, क्योंकि शॉर्ट रेंज में तुमको पता है कि तुम मतलब तुम्हारे प्लेयर्स के पास चांस बहुत कम हो जाएंगे। फिर मतलब अगर इंटेंस फाइट होगी तो तुम्हारे बचने के चांस भी कम हो जाएंगे, रेड्यूस हो जाएंगे, तो उसमें तुम्हारा भी लॉस होगा, उनका भी लॉस होगा। अगर लेकिन लॉन्ग रेंज प्रेफर करोगे तो अगर कोई डाउन हो रिकवर कर सकते हो, इसलिए जितना हो सके थर्ड पार्टी किया करो और शॉर्ट रेंज कम प्रेफर किया करो। मतलब ज्यादा ज्यादा ट्राई करो कि जो लास्ट जोन आता है तभी तुम शॉर्ट रेंज आओ, वरना फिर लॉन्ग ही रेंज को प्रेफर करो हमेशा। अब गाइस FFAC में एलीट इंडिया की बेस्ट टीम और इवोस डिवाइन इंडोनेशिया की बेस्ट टीम दोनों आमने सामने आने वाली है, तो उनके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं। देखो भैया इवोस डिवाइन की स्ट्रेटजी के बारे में तुम्हें नहीं पता है तो हम तुमको बता देते हैं, क्योंकि एलीट के बारे में तुम्हें पता होगा। देखो इनका देखो सबसे पहले इनका क्या सीन होता है, सबसे अलग स्ट्रेटजी इनकी होती है इवोस डिवाइन की। क्यों होती है? जितनी भी टीम्स मैंने आज तक देखी है अपनी हिस्ट्री में, मैंने टूर्नामेंट्स देखे हैं, अपने टूर्नामेंट्स एनालिसिस किया है, लेकिन सबसे अलग मेरे को स्ट्रेटजी इवोस डिवाइन की लगी। वो क्यों लगी? क्योंकि बाकी टीम के कंपैरिजन अपना एक जोन फर्स्ट जोन के बाहर रहते हैं। अब तुम समझो बात को, मतलब अगर इनका फर्स्ट जोन चल रहा है तो तुमको जोन के बाहर मिल जाएंगे। इतना कितने भी टूर्नामेंट खेल लो, अगर मतलब इन्होंने मतलब कितने भी टूर्नामेंट खेले तो इनका प्लेयर का पहला मोटिव यही होता है कि जितना भी टाइम हो सके एलीट का डबल टाइम स्पेंड करना। एलीट अपना 5 से 7 मिनट स्पेंड करती है होम टाउन में, जिसको बोलते हैं अपना मतलब होम ग्राउंड इन द सेंस कि वहां पर जहां उनकी लैंडिंग स्पॉट होता है। अब गाइस ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं एक IGL के माइंडसेट पे, वो कैसे टीम को लीड करता है, और इनका लीड करने का तरीका एकदम अलग है, एकदम यूनिक। इनके मतलब लैंडिंग स्पॉट के बारे में बात करें तो भैया बरमूडा में ये लोग ऑब्जर्वेटरी ग्रेवयार्ड उतरते हैं, जहां पर लोग 3:1 स्प्लिट होते हैं और आराम से लेट रोटेशन लेते हैं, और अप टू फर्स्ट जोन ये लोग बाहर रहकर मतलब सर्वाइव करते हैं, और फर्स्ट जोन के बाद ये लोग जोन के अंदर आते हैं, सेफ जोन के अंदर आते हैं, और लेट रोटेशन लेते हुए ये लोग किल पॉइंट्स भी गेन करते हैं, और वहां से किल पॉइंट गेन करने के बाद ये लोग अपना रोटेशन लेते हैं धीरे धीरे, और मतलब रोटेशन लेने के साथ सेफ जोन श्रिंक होता जाता है, और जितना जोन छोटा आता जाता है ये लोग थर्ड पार्टी करते जाते हैं, और एट द एंड मतलब अगर ये लोग सर्वाइव होते हैं तो ये लोग पूरा एकदम बुया निकालते हैं। यही सेम सीन होता है टीम एलीट के साथ, लेकिन एलीट का एक सीन अलग होता है। एलीट का एक काम होता था कि वो लोग इतना टाइम अपना जोन के अंदर स्पेंड नहीं करते थे, ये लोग अपना सीधा अपना रश कर देते थे और सेफ जोन की तरफ श्रिंक होते नहीं देते थे। खुद को भी एक सेफ जोन मतलब पोजीशन में अपने खुद को ढाल लेते थे, और एक अपना फिक्स्ड पोजीशन ग्रैब कर लेते थे, जहां से ये लोग आने जाने वाले बंदों को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते थे, जहां पर इन लोग की थर्ड पार्टी अगर होती थी तो ये लोग हैंडल कर ले जाते थे, मतलब वहां पर अपना पॉइंट भी गेन कर लेते थे, प्लस पॉइंट ये हो जाता था, और खुद को एक अपनी एक इतनी स्टेबल पोजीशन पे लाकर रख देता था कि अगर आने वाले 2 से 3 जोन तक ये अपने अंडर में रख सकें। अब गाइस कालाहारी में इनका लैंडिंग स्पॉट की बात करें जो कि इवोस डिवाइन की है, वो है श्राइन्स और ओल्ड हैम्पटन। देखो गाइस श्राइन और ओल्ड हैम्पटन ये भी यहाँ पर लोग 3:1 स्प्लिट होते हैं। अब इनकी सेम कंडीशन यहाँ पर वेरी करती है, मतलब ये लोग रोटेशन लेट लेते हैं अप टू फर्स्ट जोन के अंदर, मतलब बाहर सर्वाइव करते हैं, सॉरी जोन के अंदर नहीं आते हैं, और यार यहाँ पर इनकी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। देखो अगर तुम कालाहारी में अपना एलीट के बारे में बात करो तो वहां पर कालाहारी का जो मतलब एलीट का ड्रॉप लोकेशन है वो गाइस वहां पर 1-on-1 काउंसिल हॉल जितना कि सबको पता है। अब गाइस तुम दोनों टीम को अगर साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तो तुमको इवोस डिवाइन में और टीम एलीट में कुछ एक चीज कॉमन दिखेगी, वो ये टीम दिखेगी, दोनों टीम मतलब एंड टू एंड, कहने का मतलब जो बाउंड्री होती है मैप की वहां पर लैंड करना ज्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि सबको पता है भैया लेट रोटेशन थर्ड पार्टी इज इक्वल्स टू गेन। अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा कॉमन हो सकता है, कभी भी क्लैश लैंडिंग इन दोनों टीम्स की नहीं हो रही है, क्योंकि इनके अगर कंपेयर करें उसके ड्रॉप लोकेशन के बारे में तो सबका डिफरेंट है, लेकिन श्राइन्स और काउंसिल हॉल थोड़ा सा एंड टू एंड मतलब एरिया पड़ता है, और वहां पर सामने उनका बेफ्रंट पड़ता है। तो अगर ये लोग श्राइन्स और बेफ्रंट के साइड अगर इनका जोन बनता है, जो कि जोन मतलब हमेशा लगभग अप्रॉक्स आपने देखा होगा कि
रिफाइनरी और बेफ्रंट के बीच में बन जाता है। तो दोनों टीमें अगर रोटेशन लेना पसंद नहीं किए और यहाँ पर इलीट ने काउंसिल से सीधा बेफ्रंट मार दिया और श्राइन से सीधा ना मतलब श्राइन से उन लोगों ने इवोस डिवाइन ने सीधा बेफ्रंट मार दिया, तो यहाँ पर इनकी फाइट हो सकती है, जो कि बहुत बड़ी फाइट देखने को मिल जाएगी अगर दोनों टीम का क्लैश हुआ। नेक्स्ट लेवल का बेस्ट वर्सेस बेस्ट सिचुएशन देखने को मिलेगी। अभी गाइस बात करें अपने परगेटरी मैप की, तो यहाँ पर भैया इवोस डिवाइन मोथ हाउस और फील्ड प्रेफर करती है 3:1 के स्प्लिट फॉर्म में। और यहाँ पर अपना तुमको पता है कि टीम इलीट कहाँ पर उतरती है, तो मतलब इसकी लॉज उतरती है भैया, सबको पता होगा, नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पर भी सिचुएशन सेम, मतलब सेम सिचुएशन और सारी स्ट्रेटेजी सेम वेरी करती है। लेट रोटेशन जोन मतलब फर्स्ट जोन बाहर रहना, इनका मतलब इवोस डिवाइन की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर तुम साइड बाय साइड फिर से कंपेयर करोगे तो मतलब कालाहारी के जैसे ये भी एरिया एंड टू एंड पड़ता है मतलब पूरे मैप के, तो यहाँ पर भी इवोस डिवाइन जो की है मतलब वहाँ पर मोथ हाउस प्रेफर करेगी और अपनी इलीट तो इसकी लॉज जाती है। लेकिन अगर ये दोनों आपस में आ जाती हैं फील्ड के एरिया में, लेकिन देखो भैया इवोस की मतलब कुछ बंदे फील्ड पे भी उतरते हैं, कुछ बंदे मोथ हाउस पे भी जाते हैं, ये इनका कुछ अलग ही रूल है। अगर तुम देख रहे होगे तो इससे मतलब फील्ड्स और मोथ हाउस के बीच में डिस्टेंस काफी हो जाती है, लेकिन फिर भी ये लोग स्प्लिट हो जाते हैं। और अगर इसकी लॉज ने मतलब इसकी लॉज से टीम इलीट ने अगर इसका फायदा उठाया, अगर कहीं जोन ब्राजील और फील्ड साइड मतलब मिल गया और बन गया, वैसे तो टीम इलीट इतनी जल्दी रोटेशन नहीं लेती है, लेकिन अगर उनके मन में कुछ किल पॉइंट्स की भावना आ गई और जग गई तो वो लोग जल्दी लूट करके आ भी सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर किसी के माइंडसेट आई मीन टू से आईजीएल के माइंडसेट भैया हम कैसे पढ़ सकते हैं, तो अभी तो किसी का ड्रॉप लोकेशन सेम है नहीं, तो क्लैश लैंडिंग का कोई चांस नहीं है। बाकी अगर नॉर्मल क्लासेस है तो वो अगर नॉर्मल क्लासेस हो सकते हैं, क्योंकि साइड बाय साइड दोनों का एकदम जो ड्रॉप लोकेशन है एकदम पास है, एकदम पास मतलब एकदम एजेस पे है। और वहां पर अगर जोन बनता है उनके अपोजिंग में मतलब उनके अपोजिट में, तो वहां पर भी ये लोग जा सकते हैं साथ में। तो वहां पर जोन जाते समय या फिर जोन का रोटेशन लेते समय फाइट हो सकती है, क्योंकि दोनों टीम काफी ज्यादा इन्वेस्ट करती है अपना टाइम जोन के अंदर। बट टीम इलीट के कंपैरिजन, ठीक है, वो जो टीम है हमारी इवोस डिवाइन, वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करती है, अप टू फर्स्ट जोन के बाहर ही रहती है भाई, बहुत बड़ी बात। देखो एक छोटा सा डिसएडवांटेज इनके लिए ये है इवोस डिवाइन के लिए कि भैया ये लोग जोन ही में रहते हैं, तो इनके मतलब थोड़ा डैमेज तो लगता ही रहता है, मतलब 1-2 HP का डैमेज होता ही रहता है। तो अगर कोई टीम इनका चाहती टारगेट करना तो आराम से कर सकती है, बट मैं यहाँ पर भैया हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ कि टारगेट कर देना, बाद में मेरे को ये मत बोलना, मैं मतलब एज एन इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ। और गाइस आपके लिए एक बात बता दूं, अगर तुम किसी टीम को टारगेट करना चाहते हो, मतलब आपके लिए बता रहा हूँ, ये इंटरनेशनल टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई टूर्नामेंट खेल रहे हो, अगर आप उसके होम ग्राउंड में जाकर उसी को मारना चाहते हो, तो तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा, ये तो आपको पता है रिस्क लेना। लेकिन तुम ये सोच के एंट्री करना कि अगर तुम्हें उसके बारे में ये पता है, मतलब उस पार्टिकुलर एरिया के बारे में तुम्हें 100% नॉलेज है, तो ये समझ के तुम जाना कि जिस टीम का वो होम ग्राउंड है उसके 500% नॉलेज होगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, मतलब मैं शॉर्ट समराइज करके बोलूं तो तुम्हारे कंपैरिजन उसको बहुत ज्यादा नॉलेज होगी उस पार्टिकुलर एरिया के बारे में, तो ये सोच समझ के उसके ऊपर टारगेट करना या फिर उसके ऊपर हैवी होना। तो आज की वीडियो में मेरे को कुछ इतना ही बोलना था, मतलब कुछ इतनी इन्फॉर्मेशन कॉमन थी और कुछ इतनी ही मतलब बताने लायक चीजें थी, और अगर कुछ मुझे आगे मिलता तो जल्दी हम वीडियो लाएंगे। और भैया अभी एग्जाम मेरा मैथ का पोस्टपोन हो गया था, इसलिए मेरे को टाइम मिल गया वीडियो बनाने का, तो थैंक गॉड भाई। और दिस वाज अमित गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, जय हिंद और जय भारत।